are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India. जय हिंद, मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। सदन में अब उनकी एक नई भूमिका तय हो गई है, लेकिन इस भूमिका के मायने क्या हैं? क्या वो आगे की रणनीति अपनाएंगे? ये तमाम वो बातें समझने के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड धर्मेंद्र सिंह जी हैं। सर, राहुल गांधी की इस नई भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने और आज ही तेवर दिखना शुरू हो गया। उन्होंने कहा सरकार के पास शक्ति है और विपक्ष के पास जो है देश की आवाज़ है। मतलब एक तरह से स्पीकर को वो संदेश दे रहे थे कि पहले आपने जो किया वो अलग बात थी, अब जो है आप जो है संविधान के हिसाब से, नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। पिछली बार लोकसभा और राज्यसभा में 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। एक संदेश देने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको नियम से चलना पड़ेगा, अब विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा और सत्ता पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। संदेश यही था कि अब जो है विपक्ष शांत रहने वाला नहीं है और जो है इसमें स्पीकर की भूमिका अहम है। देखिए, एक तो आप देखिए, राहुल गांधी जब चुनाव हुआ था तो चले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो बन गए हैं अब विपक्ष के नेता। मोदी दूसरी तरफ चले थे 400 नंबर लाने के लिए, लेकिन पहुंच गए 240। स्थिति ऐसी बन गई है जो मोदी के पास बहुमत नहीं है और राहुल के पास अब जो विपक्ष की भूमिका में है, तो लड़ाई जो दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दोनों को जो मैंडेट नहीं मिला उस ढंग से, जिस ढंग से मिलना चाहिए, ना मोदी को मिला ना राहुल को मिला, तो लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। चलिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात न करते हुए हम सीधे बात करते हैं टकराव की। तो ये माना जाए कि राहुल का जो टकराव होगा वो मोदी से डायरेक्ट होगा, मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे। देखिए, डायरेक्ट तो होगा, क्योंकि इसीलिए कि राहुल को लग रहा है कि हमने सफलता प्राप्त की है और आगे वाले इतना कॉन्फिडेंस है, लगता है आगे जो है धीरे धीरे हम जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से वो कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी भी जो है राजनीतिक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप समझ लीजिए 22 साल से राजनीति में है और कभी भी वो हार नहीं माने हैं, ना हार हुई है। पहली बार है उनको बहुमत नहीं मिला है, लेकिन राहुल जो है उनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पद हैं, सीबीआई और जो है और सीबीसी और भी जो भी पद हैं, उसमें अब जो है वो एक मेंबर होंगे और उसमें जो है मोदी के आमने सामने बैठेंगे और तय करेंगे। इसके अलावा पीएससी के अध्यक्ष होंगे, जितनी समिति कमेटी बनेगी उसमें राहुल हिस्सा होंगे और बहुत सारे सवाल जो है सरकार से उठा सकते हैं। तो मोदी के लिए कोशिश करेंगे कि मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन और मोदी के पास ये चुनौती है कि उनके सवालों का, उनके जवाबों का किस ढंग से जो है हमको टक्कर देना है, किस तरह से जवाब देना है। तो मोदी भी जो है वो बड़े बड़े धुरंधर हैं, चूँकि जो आदमी 22-23 साल से कभी कोई चुनाव हारा नहीं है, पहली बार नंबर कम आया है, लेकिन तब भी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो भी जानते हैं खेल और राहुल भी अब भी जानते हैं खेल। तो ये जो 5 साल है जो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी 3 असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, उसमें किसकी जीत होती है या हार होती है, उसके बाद नैरेटिव तय होता है। यदि मोदी की तीनों जगह हार हो जाती है तो राहुल का हौसला और बुलंद हो जाएगा। यदि मोदी की जीत हो जाती है तो फिर लगेगा कहीं न कहीं मोदी ने अपनी जो खोई शक्ति फिर प्राप्त कर ली है। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला, बड़ा इसमें जो है रोज़ न्यूज़ होगी और रोज़ हंगामा होगा, लोकसभा में तरह तरह की चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा जो आपको 10 साल पहले देखने के लिए नहीं मिला था। सर, एक बार देखा गया था 2019 में राहुल गांधी ने जाके गले लगाया था मोदी को, आज उन्होंने हाथ मिलाया है, तो आपको लगता है कि उनके बॉडी लैंग्वेज सहित कुछ और बदलाव की ज़रूरत है, जो नेता प्रतिपक्ष का जो एक कहते हैं कि चेहरा ऐसा आए कि जो सही प्रॉपर जवाब दे पाए? देखिए, राहुल को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखें कि आप लगातार देखे होंगे प्रचार में, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो टी शर्ट में दिखे थे। आज जो है विपक्ष नेता बने हैं तो कुर्ता में एक शालीनता के तौर पे जो है पेश करने की कोशिश की है, लेकिन वो फायर ब्रांड माने जाते हैं। लेकिन फायर ब्रांड जो है, चूँकि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो अध्यक्ष पद के, अपने पार्टी के अध्यक्ष पद से भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको विपक्ष को लेकर चलना पड़ेगा, आपको जो है थोड़ा सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा।
सबकी बातें सुननी पड़ेगी। कल देखा आपने स्पीकर पद का नाम तय कर दिया, जिसमें टीएमसी से जो है कोई बात नहीं हुई थी, तो टीएमसी की नाराजगी थी। राहुल ने बात करके उसको जो सुलझाने की कोशिश किया। इवन कि राम गोपाल यादव यहाँ तक बोल गए थे कि स्पीकर पद पे जो है ये तनातनी नहीं होनी चाहिए। तो एक जो है उनको रीइन्वेंट करना पड़ेगा और इसमें जो है उनको शालीनता दिखानी पड़ेगी और एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको विपक्ष के दिल के साथ साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ अब जनता के दिल को भी जीतना पड़ेगा। ये केवल नहीं है कि आप जो है जिस ढंग से आप भाषा मोदी के लिए इस्तेमाल करते थे, जिस ढंग की बातें करते थे, उसमें कहीं ना कहीं शालीनता आपको दिखाने का मौका मिला है और ये मौका जनता ने दिया आपको। और जनता के उम्मीद पे आप खड़ा कितना उतरते हैं, कितना आप शालीनता दिखाते हैं, वो राहुल पे निर्भर करता है कि अपने आप को रीइन्वेंट कितना कर पाते हैं। ये बड़ा सवाल है। चलिए, जाहिर तौर पे बहुत ही तार्किक बातें आपने बताई, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार का लोकसभा इतना शांतिपूर्ण नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं और फायर ब्रांड, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि माने जाते हैं, मुद्दे ज्वलनशील और गंभीर रहने वाले हैं। जय हिंद।